ठीक है, और ये पीछे साइलेंट रखो जिसकी भी आवाज आ रही है। फेजेस ऑफ मून के बाद लेट्स गो टू द कॉन्स्टलेशंस। सो आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम सप्तार्षि, ठीक है, 7 stars which form the great ladle। लैडल मतलब चम्मच, ये देखो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो हेडिंग दो कॉन्स्टलेशन में सबसे तो पहले जो मेरा हमें पढ़नी है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर वो जो पोल स्टार होता है वो हिलता क्यों नहीं है? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो पोल स्टार इसलिए नहीं हिलता है, मैं बता दूं, क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस ऑफ अर्थ लाई करता है। अर्थ अपने जैसे एक्सिस के अलोंग मूव करती है ना, नहीं समझे? जैसे तुमने, ये तुम्हारी फिंगर है सपोज, और तुम इस पे बास्केटबॉल घुमा रहे हो, तो बास्केटबॉल, वरुणिका म्यूट कर लो थोड़ा, आवाज आ रही पीछे से। तो बास्केटबॉल सपोज ऐसे घूम रहा है और ये एक्सिस है उसके घूमने का। अब तुम इस एक्सिस के अलोंग कोई एक पॉइंट ले लोगे, जैसे पॉइंट ए। पता है ये पॉइंट ए नहीं घूमेगा, और तुम कोई भी पॉइंट लोगे जो एक्सिस पे नहीं फॉलो हो रहा है, जैसे ये घूमेगा। सपोज तुमने ये पॉइंट ले लिया, मैं पॉइंट बी की बात कर रहा था, पॉइंट सी ले लिया, सपोज पॉइंट सी भी घूमेगा, वो ज्यादा बड़े रेडियस के साथ घूमेगा। तो तो एक्सिस से जितना करीब एक पॉइंट लोगे वो छोटे छोटे सर्कल्स बनाएगा, राइट, जब पूरी बॉडी घूम रही है। एक्सिस से जितना दूर जाओगे उस स्फेरिकल बॉडी पे, वो उतने बड़े बड़े रेडियस बनाएगा। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे ही लाई करे तो क्या हम कहेंगे while the body rotating that point is moving? पॉइंट ए जो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, नहीं ना? नो सर। तो अर्थ के जो अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करता है। कौन? पोल स्टार। उसका दूसरा नाम भी है पोलैरिस। क्या कहते हैं? पोलैरिस। इक्वेटर पता है ना सबको गाइस? सर इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट क्या होता है? सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर की कुछ कंट्रीज बताओ। सर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, गुड। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया। गुड। और ऊपर नॉर्थ के, सॉरी नो, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर लाई करता है। हम नदर्न हेमिस्फेयर में है कि नहीं, इंडिया? यस यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, पोलरिस जो अलोंग द एक्सिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन लाई करता है, क्या उसको सदर्न हेमिस्फेयर वाले लोग कभी देख पाएंगे? नो सर। तो याद सर कैन यू रखना, प्लीज रिपीट? सर एक मैंने बार आप कहा मेरे को पोलैरिस फिर से बता देंगे? पोलरिस को ही पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा ओके हिंदी में। एंड इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। ब्राइटेस्ट स्टार सर मैंने वो कहा, साउथ की साइड होता है? नहीं, इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सर, ओके एक्सिस ऑफ थैंक यू। रोटेशन पे लाई कर रहा है, बट नॉर्थ डायरेक्शन पे, साउथ नहीं, ओके। तो सदर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज इसे नहीं देख पाएंगे, जैसे न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका में बताओ एक कंट्री। ब्राजील, है ना, ब्राजील। यस सर। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए कितनी फेमस है। मेसी। एग्जैक्टली exactly. चलो, तो मैं ये कह रहा था, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने ये कॉन्स्टलेशन की बात शुरू की है, देखो लैडल समझते हो, चम्मच को कहते हैं। यस सर। तो दिस इज हाउ एक्चुअली देखो, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, ये पैटर्न पूरा बनाता है ग्रेट बेयर को, ठीक है। बट उसमें ये 7 स्टार दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इंपॉर्टेंट नहीं वर्ड यूज करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे? प्रोमिनेंट। ये 7 प्रोमिनेंट स्टार्स कहलाते हैं हिंदू माइथोलॉजी में सप्तार्षि। क्या कहलाते हैं? सप्तर्षि। सप्त का मतलब है 7। 7। क्या कह रहे हो वरुणिका? हाँ आ रहे हैं, उसमें उर्सा मेजर इसी को कहते हैं, ठीक है। ग्रेट बियर। सर इसका एक और नाम भी तो होता था सप्तर्षि का। और क्या नाम है भाई?
सर एक टीचर थे, उनने हमें, साइंस के टीचर ने हमें बताया था, हमारी बुक में मेंशन था वो, एनसीईआरटी में 7th में। 7th में? हाँ सर, इसको किस? सर न्यूजीलैंड में, सॉरी सर, नॉर्थ अमेरिका में इसका कुछ और नाम है। अच्छा, वो देख, वो कंट्री टू कंट्री कुछ अलग बुलाते होंगे, बट ऑफ कोर्स हिंदू माइथोलॉजी के नाम, आई मीन ओके सर, हिसाब से ये नाम है सप्तार्षि। ओके, ओके सर। सो टॉकिंग अबाउट, थोड़ी इसकी मिथ्स भी सुन लो। एक्चुअली मिथ नहीं है ये, एक स्टोरी, मिथ और क्या कहोगे तुम लोग, रामायण में बिलीव करते हो? जस्ट आस्किंग। यस सर। नाइस। ओके सर तब नहीं। बिलीव, यार इसमें अभी भी तो काफी कुछ बच रहा है, सैटर्न, मार्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स। एक काम करते, फिर कल का टेस्ट रहने देते हैं गाइस, क्योंकि कवर तो हो नहीं सर आज पाएगा ये होगा मेरा चैप्टर। टेस्ट? नहीं, कल है ना टेस्ट, तुम्हारा भी नहीं होगा ऑफ कोर्स, अगर किसी का नहीं होगा तो, क्योंकि इट विल रिक्वायर 1 मोर क्लास। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी इसको नहीं चाहता हूँ ख़त्म करना, या डेफिनेटली इट विल रिक्वायर 1 मोर क्लास। ठीक है, आज सर के लिए इतना कॉमेट हाँ, मीटियोर तीनों के अर्थ की सरफेस पे पहुंच सकते हैं? क्या कह रही हो? सर मीटियोर्स के अर्थ की सरफेस पे कभी पहुंचते हैं? मीटियोर्स अर्थ के सरफेस में? हाँ, मीटियोर जैसे जब वो एंटर कर जाए ना, कौन, कॉमेट, नहीं कॉमेट नहीं, एस्ट्रॉयड का थोड़ा सा पार्ट जब किसी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए, उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है, तो मीटियोर कहलाता है। देखो यहाँ लिखा है, एट नाइट स्काई, जब स्काई क्लियर है एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी सच अ ब्राइट सी, दे आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स। हाँ, दे आर मीटियोर। तो मीटियोर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एंटर होने के चलते आग लग, आई मीन बर्न हो जाता है, बर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली। क्या कहा उन्होंने? जलकर इवेपोरेट हो जाता है क्विकली। evaporate हो जाता है। ठीक है, बट सम मीटियोर्स आर लार्ज, Sir, कुछ but इतने how meteors could evaporate? इवेपोरेट मतलब इतना फ्रिक्शन झेलते हैं कि जलकर बस धुआं लिक्विड। बन जाते हैं। धुआं अब क्या Oh, इवेपोरेट नहीं होगा, yes. लेकिन कुछ मीटियोर्स इतने बड़े हैं कि वो completely evaporate नहीं हो पाते हैं, still they manage to reach the surface of earth before they तो completely बहुत evaporate, कम होता है। and the body that reaches earth, तब उसको meteors नहीं meteorite बुलाएंगे, बस यही बात है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। योर होमवर्क गाइज विल बी टू रीड अबाउट planets, all the 8 planets Okay, starting sir. from Mercury. I'll Sir, see you so guys. कल Test टेस्ट नहीं है, नहीं है। I'll just announce that in the group. Okay, okay, Okay. bye bye guys, take care. Bye, sir.